कल हम लोगों ने ट्रांसलेशन स्टार्ट किया था और ट्रांसलेशन मशीनरी पढ़ा था। अब हम लोगों को प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन देखना है, जिसके बारे में बात किया था हम लोगों ने 10 बार हम बता चुके कि आपके एनसीईआरटी में इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन 3 स्टेप है। हम लोग इसे 5 स्टेप के फॉर्म में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इलेबोरेट करके। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, जिसमें एमिनो एसिड का एक्टिवेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। ठीक, इसके बाद चार्जिंग होगी टीआरएनए की। टीआरएनए क्या करेगा, एमिनो एसिड से अटैच होगा। फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगी इनिशिएशन की, देन इलॉन्गेशन और फिर टर्मिनेशन। ये पीपीसी है, पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। फाइनली हम लोग को यही प्रोसेस ही करना है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करना है। अब हम लोग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। ये डायग्राम हम देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन के थ्रू भी हम आपको समझा सकते थे, पर थोड़ा सा मुश्किल होता, एक्सप्लेन करना भी मुश्किल होता और आपका समझना भी मुश्किल होता। हम लोग याद कर सकते थे, बट बेहतर है कि इस डायग्राम के थ्रू समझ लें, तो जितने भी प्रोसेस आएंगे, चाहे वो एक्टिवेशन हो, चाहे वो कोडिंग या लोडिंग ऑफ टीआरएनए हो, चाहे इनिशिएशन हो, टर्मिनेशन हो, इलॉन्गेशन हो, हम लोग सब कुछ हर एक टॉपिक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए हमने यहाँ पे लिखा एमाइनो एसिड, ठीक है, ये अमाइनो एसिड और एटीपी, ये है आपका एंजाइम अमाइनो एसिड सिंथेटेज। ठीक, पहले हम लोगों ने बात की थी कि जब भी अमाइनो एसिड अटैच हो रहा है, या फिर ट्रांसक्रिप्शन में भी बताया था कि मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसके बाद बनता क्या है, अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स और 2 फॉस्फेट अलग हो जाते हैं। यहाँ पर एटीपी आपको पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये पता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक, यहीं पर हम लोग को ये देखेंगे कि 2 फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज होंगे और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जो पहला टॉपिक है एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड, वो यहीं तक है। ठीक, फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो आप देखेंगे कि ये एमिनो एसिड है, डिजायर्ड एमिनो एसिड जिसकी हमें ज़रूरत है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ये एंजाइम है एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक, इस सारे इस एंजाइम का नाम हम लोग जानते हैं। और फिर एटीपी, ये दोनों चीज़ें आई और इस एंजाइम से अटैच हुई, दिख रहा है। और अटैच होने के बाद ये देखिए अमाइनो एसिड यहाँ पर अटैच हो गया एंजाइम से। इस प्रोसेस के लिए, एक्टिवेशन के लिए, जब टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था कि ये एंजाइम जो है वो टीआरएनए को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसी को हम लोग डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। ये अमाइनो एसिड आए और इस अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम से क्या हो गए, अटैच हो गए। हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, आप समझ जाइएगा कि ये जो मैंगो जैसा स्ट्रक्चर है, ये अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम का है। ये अमाइनो एसिड अटैच हो गए। फिर जब यहाँ पर हमने पीपीपी एडिनोसिन क्यों लिखा हुआ है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी है, आपको पता है, करेंसी ऑफ एनर्जी, ये सब देखा है हम लोगों ने ना। तो यहाँ पर हमने 3 पी इसलिए अलग से करके लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर एक ही पी यहाँ रखना है और 2 फॉस्फेट निकाल लेना है, इस वजह से ऐसे इस फॉर्म में हमने लिखा है। फिर ये देखिए आप, ये फॉस्फेट एडिनोसिन, मतलब ये क्या हो गया, एएमपी के फॉर्म में जाकर के इस एंजाइम से क्या हो गया, ये अटैच हो गया। जब ये अटैच हो गया, देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अटैच हो गई, अमाइनो एसिड अटैच हो गया और एएमपी अटैच हो गया। अब यहाँ पर ये एक क्या बन गया, यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और यहाँ पर अलग क्या हुआ, 2 फॉस्फेट अलग हो गया ना, फॉस्फेट आयन लिख लीजिए। ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। ठीक, ये देखा आपने, ये प्रोसेस नंबर 1 है, जिसे हम कहेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड एटीपी। जब ये दोनों जा करके अमाइनो एसिड सिंथेटेज से अटैच होते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है और फॉस्फेट ग्रुप अलग होता है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, ये हो गया प्रोसेस नंबर 1। आपको समझ में आ गई बात। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा